हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपने देखा हमने अभी तक जो आपका वैद्युत आवेश और जो क्षेत्र, ये जो चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने आपको कई सारी डिफिनीशंस और कई सारे डेरिवेशंस तथा काफ़ी न्यूमेरिकल बताए और लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। आज हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए न्यूमेरिकल 11 क्या दिया हुआ है कि 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने हमेशा आपको बताया है कि जो न्यूमेरिकल है या जो आंकिक प्रश्न है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसको आप सबसे पहले कई बार पढ़िए और फिर उसके बाद में इसमें देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व। तो आप जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम पर मीटर। उसके बाद घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तो आप देख रहे हैं कि जो दूरी है, यानी कि आप उसको L भी ले सकते हैं और उसको आप R भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि E इक्वल क्वेश्चन मार्क E आपको निकालना है। अब आप जानते हैं कि फार्मूला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, जो आपका रेखीय आवेश घनत्व से रिलेटेड होगा, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। अब आप देखिए E इक्वल आपको पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख ली 9 × 10⁹ 2 इंटू यहाँ पे 2 कर लिया, इंटू आपने देखा लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया अपॉन। अब आप देखिए R की वैल्यू 4 × 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ पे आप 4 × 10⁻⁻2 मीटर रख लिए। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 × 2 यानी 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 9 × 10⁻9 और ये 10⁻2 दिया हुआ है, ये आपका ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा और यहाँ 10⁻6 है और इंटू 10⁻2, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10⁻4 आएगा, तो E इक्वल आपका 9 × 10⁻9 × 10⁻4 हो जाएगा। अब फिर आप देखिए कि 10⁻9 और 10⁻4 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 9 से 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि E इक्वल 9 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं कि एक चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको आप देखेंगे हम लोग उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया है और आप देखिए जो सिग्मा, अगर इसको हम चेंज करेंगे माइक्रो, तो आपको पता है कि जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो 10⁻6 मीटर के होता है। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल 1 × 10⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर रख लिया और आप देख रहे हैं कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E इक्वल क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और फिर देखिए फार्मूला आपका होता है कि E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.85 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर
इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ई इक्वल देखिए 1 इंटू 10⁻⁻6 पुट कर लिया अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ई इक्वल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.11299 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। कैसे 1/8.85 आप करेंगे तो ये आपका आएगा 0.11299 एंड सो ऑन, आगे कई सारे डिजिट। अब यहाँ पे देखिए 10⁻6 है, यहाँ 10⁻12 है, ये आपका ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻6 इंटू 10⁻ आपका 12 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ई इक्वल आप देखेंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे ई इक्वल 1.1299 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम आपका हो जाएगा। आगे फिर हम बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला मानकर नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या, तो यानी कि कैपिटल R इक्वल 10⁻15 मीटर आवेशित गोला है, यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका चार्ज होगा QE तो वो इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि इक्वल क्वेश्चन मार्क, फिर वही फार्मूला आपका पता है आपको कि ई इक्वल 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ई इक्वल 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो चार्ज है, यानी कि आप चाहो तो इसको QE ले सकते हो, तो 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10⁻15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ई इक्वल 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन यहाँ पे देखिए 10⁻15 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻30 आएगा। अब आप देखिए ई इक्वल 9 इंटू 1.6 एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे 10⁻9 है और 10⁻19 है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे 10⁻10 आएगा इंटू ये आपका 10⁻30 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+30 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 10⁻10 इंटू 10⁻+30, तो बेस सेम पावर फिर ऐड हुई, तो यहाँ पे ई इक्वल 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻20। अब आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई इक्वल 14.4 इंटू 10⁻20। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड, तो आप देखेंगे यहाँ पे ई इक्वल 1.44 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बच्चों देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 क्वेश्चन कि किसी अनंत रैखिक आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम है। रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए या फिर रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको बताया है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखना है और क्या सॉल्व करना है उसको लिखना है। तो यहाँ पे रैखिक आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इक्वल करेंगे 2 इंटू 10⁻2 मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, और आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, यानी कि लैम्डा इक्वल क्वेश्चन मार्क। फिर वही फार्मूला आपका है कि E इक्वल 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R, या फिर आप यहाँ पे R यूज़ कर लीजिए क्योंकि आपने पीछे फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो E की वैल्यू 9 इंटू 10⁻4 पुट कर दीजिए, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू होती है, इंटू 2 लिख लीजिए, इंटू लैम्डा निकालना है, लैम्डा पुट कर लीजिए, R की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻2। यहाँ से लैम्डा करिए सॉल्व, तो आप देखेंगे कि 2 इंटू 10⁻2 ये आपका यहाँ जाएगा, और 9 इंटू 10⁻4 अपॉन ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 ये सब नीचे होगा, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 10⁻2 10⁻4 तो 10⁻2 आएगा आपका, और फिर ये 10⁻9 है आपका ऊपर जाएगा 10⁻9,
फिर आपका 10⁻⁻2 प्लस का 2 इंटू 10⁻, आपका 9। जब आप देखेंगे बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो 10⁻7 कूलाम पर मीटर आपका आ जाएगा। धन्यवाद।